हेलो फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल के इस चैप्टर में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमें मिलता है एमएस एक्सेल में होम टैब के अंदर। तो आज की वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। अब जैसे कि देखें, मैं ये वाला जो है हमारे पास कॉलम, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया, सॉरी, इसको मैं मुकम्मल सिलेक्ट कर देता हूँ नीचे तक। इसको देखेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर दिया। अब चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब देखें हाईलाइट, सेल्स और टॉप बॉटम रूल्स, रेड बार, कलर, स्केल्स, आइकॉन सेल्स, इसको भी बाद में सीखते हैं। पहले हम हाईलाइट सेल्स वाला ऑप्शन जो हमें मिल रहा है इसको सीखते हैं। अब देखें ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन से क्या होता है कि इससे जो ऊपर वाली है, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे क्या, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 लिख दिया, ठीक है। अब 1000 लिख दिया। अब देखिए 750, 750। अब ये हमारे जो है हाईलाइट नहीं हुए, बाकी सारे जो हमारे पास है, सारी जो भी प्राइस है हमारे पास वो हाईलाइट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि इससे ऊपर 1000 से ऊपर जो भी हमारे पास सेल है वो हाईलाइट हो चुके हैं। इसका मतलब ये होता है। अब इसको पीछे करते हैं। पीछे करके अब देखें आगे हमें जो ऑप्शन मिलता है वो हाईलाइट सेल में लेस देन। अब इससे कम वाली, अब देखें यहाँ पे ये जैसे है, मैं इसको कट कर देता हूँ। अब मैं इसमें लिख देता हूँ 8000, ठीक है। 8000 मैंने लिख दिया, ओके करेंगे। अब देखें 8000 से जो कम वाली है, अब देखें 9750 जो ऊपर है हमारी टॉप पे है, वो 8000 से ऊपर है। इससे कम देखिए, जैसे 5000 हो गया, 3450 हो गया, इससे कम जो है 8000 के, वो हमारी हाईलाइट हो जाएगी। इसको बैक करते हैं। अब चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हाईलाइट से अब बिटवीन, बिटवीन क्या होता है, इसके बीच में देखें, जैसे जैसे मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको बैक कर देता हूँ। अब इससे क्या होता है कि हमारे जो प्राइस होती है जो हमारे बीच में, अब देखें, जैसे मैं 5000 लिख देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तो अब देखें 5000 के जो 5000 के ऊपर नीचे में से बीच में जो होती है, देखिए 50,000 आ गया, 7000 हो गया, ये नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखिए 10,000 हो गया, 7650 हो गया। इसका मतलब ये होता है कि ये देखिए 5000 भी आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो बीच की प्राइस होती है, ना ज्यादा ऊपर हो ना ज्यादा नीचे हो, वो हमारी हाईलाइट हो के हमें मिलेगी। इसको बैक करते हैं। अब दोबारा चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट्स में आ गए। अब देखें इक्वल टू आ रहा है नीचे, ठीक है। अब इक्वल टू का क्या मतलब होता है, इसको सिलेक्ट करते हैं कि उससे क्या होता है कि जिसके बराबर हो। अब देखें इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब 750 लिख देते हैं हम, इसको हम कर देते हैं ओके। अब देखिए हमारे पास इक्वल टू मतलब कि इसके बराबर जो भी हमारे पास प्राइस है वो हमारी हाईलाइट होकर मिलेगी। देखें जैसे 750 भी हाईलाइट हो गई, 750 दोबारा जो थी वो भी हमारी हाईलाइट हो चुकी है। अब फिर से बैक चलते हैं। अब चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब देखें हाईलाइट में चलें तो नीचे हमें टेक्स्ट कंटेंट, अब देखें इससे क्या होता है, हम इसको हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। अब ये हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं, पहले सिलेक्ट कर दिया। अब चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल में चलेंगे तो हमें टेक्स्ट डेट कंटेंट्स बता रहा है, इसको ओके करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए ऊपर वाला नाम हमें मिल रहा है तो इसको हम कट कर देते हैं। अब देखें इसमें हम रेहान लिख देते हैं, ठीक है। लिखा, जैसे ओके किया। अब देखें ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक नाम है रेहान वाला, जो हमारे पास नाम है वो हमारा जो है हाईलाइट हो चुका है।
तो इसको दोबारा से करेंगे बैक जैसे करेंगे, इसको भी हम नॉर्मल कर देंगे। अब चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। नीचे हमें क्या ऑप्शन मिलता है, डेट अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अब देखिए ये जो हमारी, इसको हम दोबारा सिलेक्ट कर देते हैं, डेट वाला समझते हैं, इसको हमने मुकम्मल सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। सिलेक्ट किया, अब चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल, ठीक है, और डेट करेंगे, इसको जैसे ओके करेंगे। अब देखिए येस्टरडे है, इसको ये करेंगे, टुडे करेंगे। अब देखिए येस्टरडे करेंगे, येस्टरडे वाला हाईलाइट होगा, टुडे करेंगे, टुडे वाला, अगर मैं टुडे पे ओके करता हूँ, तो ये इसको टुडे, ये आपको ऑप्शन बताता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल में जाएं, डेट अकॉर्डिंग में जाएं, ठीक है। इसमें येलो कर दें, ठीक है। येस्टरडे, टुमारो, लास्ट वीक, टुमारो, टुडे है, जो भी आप ओके करें, ओके कर सकते हैं, ठीक है। ये आप करेंगे, आपका हो जाएगा। ये मेरे पास डेट का थोड़ा इशू है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये सेट करके नहीं बता रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से डेट वाला भी काम करता है, ठीक है। एक स्टेप पीछे चलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया हमारे पास। अब चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेट में, हाईलाइट सेल में चलेंगे। अब डुप्लीकेट वैल्यूज, अब डुप्लीकेट वैल्यूज में क्या होता है, अब देखें, जो आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे, एक जैसे होंगे, वो आपके पास हाईलाइट होके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें, जैसे मैं इसको करता हूँ, ये वाला करता हूँ सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेट में जाए, हाईलाइट सेल में जाएंगे। अब डुप्लीकेट वैल्यूज में हम ओके करेंगे, ये देखें ओके किया तो 750 ये जो हमारे पास है डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, ये हमारे हाईलाइट होके मिल चुके हैं, ठीक है। तो एक स्टेप पीछे चलते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये जो ऑप्शन हमें मिलते हैं, ये मुकम्मल हमने सीख लिए। बाकी जो यहाँ पे मोर रूल्स हैं, ये आप ऑप्शन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब टॉप एंड बॉटम है, यहाँ पे टॉप 10 डेम, टॉप 10%, टॉप 10 आइटम्स, बॉटम कर सकते हैं, बॉटम 10% कर सकते हैं, अबो एवरेज, बिलो एवरेज, आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें डेटा बस, अब इसमें क्या होता है, आपको अलग तरह के, अब इस तरह से रखें, इस तरह की जो डिजाइन रखें, इस तरह से आपको कुछ मिलते हैं, वो आप रख सकते हैं। अब आगे मिलता है कलर से स्केल का, कलर स्केल में भी इस तरह के आपको देखें, ये हाईलाइट जैसे हो रहे हैं, इस तरह के आपको कुछ डेमो शो होंगे, आपको जो अच्छा लगे, डिजाइन लगे, आप कर सकते हैं। अब नीचे मिलता है आइकॉन शीट्स का। अब आइकॉन शीट्स में क्या होता है, अब देखें, ये आपको मिल रहे हैं, ये आपको मिल रहे हैं, ये जो भी आप उठा सकते हैं, मैंने ये वाला उठा दिया है। अब देखें इसमें क्या होगा, जो सबसे ऊपर होगा, आप देखें ये वाला जो है सबसे ऊपर है, ठीक है, ये वाला नीचे है, ठीक है, और ये वाला जो है आ रहा है इस तरफ है, ये बीच का है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। अब दोबारा से कंडीशनर में चलेंगे, तो आइकॉन सीरीज भी आपने सीख लिया। नीचे और भी आपको डिजाइन मिलती है, ये देखें, जो भी आप ये वाला लगा दे, जो आप देखें सबसे बड़ी, इस तरह सा आपको मिलेगा, जो आप उठाएं, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो नीचे मिलता है न्यू रूल का, अगर आप न्यू रूल अप्लाई करते हैं तो न्यू रूल आ जाएगा। क्लियर रूल्स में चलेंगे। अब क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ठीक है। अब इससे क्या होता है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, इसका मतलब ये है कि ये देखें, जो मैंने कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जो मैंने कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें जो भी हमने रूल अप्लाई किए हैं, वो हमारे जो है वो अनसिलेक्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट, अब इससे क्या होगा, अगर आपके पास पूरी शीट है, पूरी शीट में आपने रूल कोई भी अप्लाई किए हैं, यहाँ पे हाईलाइट सेल में या डेटा बार में जो भी आपने रूल्स अप्लाई किए हैं, वो मुकम्मल जो आपके पास पूरी शीट है, वो हट जाएंगे। अगर क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करेंगे, तो जो आप कॉलम सिलेक्ट करके
उसको रूल फ्रेम सिलेक्टेड करेंगे तो ये सिलेक्टेड सेल आपका अनसिलेक्ट हो जाएगा, रूल आपके हट जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।